हेलो, मैं हूं द बायोमस्किटर क्लासेस से। द टुडे विल बी डिस्कस अबाउट फाइलम पॉरीफेरा। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में फाइलम प्रोटोजोन्स के बारे में पढ़ा था, ऐसे ही बढ़ते क्रम में आज हम पढ़ेंगे फाइलम पॉरीफेरा के बारे में, कुछ जानेंगे उसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, जैसा कि हमने फाइलम प्रोटोजोन्स के बारे में पढ़ा था। और बेसिक तरीके से समझाऊंगा ताकि आपको जल्दी से जल्दी लर्न हो और आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और बहुत ज़्यादा आपको हेल्पफुल लगेगी वीडियो। ठीक है, जल्दी से बनी रहिए मेरे साथ। चलिए जानते हैं फाइलम पॉरीफेरा के बारे में। पॉरीफेरा ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड, ठीक है, यानी कि जो पॉरीफेरा जो फाइलम है इट इज द लैटिन वर्ड, ध्यान रखना। अब जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि जो फाइलम प्रोटोजोन थे इट इज नॉट अ लैटिन वर्ड, इट इज अ ग्रीक वर्ड, बट इट इज अ लैटिन वर्ड। कौन सा है ये? फाइलम पॉरीफेरा। ठीक है, अब फाइलम पॉरीफेरा इट वाज, यानी कि जो जिसने दिया था रॉबर्ट ग्रेंट ने दिया था, वाज कॉइंड द टर्म पॉरीफेरा विच इन लैटिन मीन्स, यानी कि जो लैटिन में इसका जो मीन्स होता है ये दो शब्दों से मिलकर बना होता है। जैसे कि फर्स्ट आता है आपका पोरस एंड सेकंड इज आता है फेरस। ठीक है, पोरस का मीन्स होता है यानी कि जिसमें पोर पाए जाए। ठीक है, पोर बियरिंग, पोर यानी कि छिद्र। ओके, यानी कि पोर पाए जाते हैं। और फेयर की मीन्स होता है आपकी टू बियर, यानी कि जो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बहुत सारे पोर रखते हैं। ठीक है, यानी कि बियर यानी कि रखना, वो ऑर्गेनिज्म क्या कहलाएंगे आपके, यानी कि किस में इंक्लूड होंगे, कौन से फाइलम इंक्लूड होंगे? फाइलम पॉरीफेरा के में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं करेक्टरिस्टिक ऑफ फाइलम पॉरीफेरा, बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक है। ठीक है, देखते हैं जानते हैं इसके बारे में। शेप एंड साइज, द थिन एंड फ्लैट, ये बहुत ज्यादा थिन होते हैं, यानी कि पतले से, फ्लैट बिल्कुल चपटे से या बहुत ज्यादा सिलेंड्रिकल रूप से रहते हैं, क्रस्ट रहेंगे, वेज शेप्ड रहती है, ब्रांच और इर्रेगुलर, यानी कि बॉडी की कोई डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, ना तो इनमें कोई ऑर्गन पाया जाता है। ठीक है, बट मल्टीसेलुलर तो होते हैं, बट इट इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इन एनी ऑर्गन, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इर्रेगुलर। रेंज जो होती है इसकी फ्रॉम 0.2 सेंटीमीटर से 2 मीटर तक। क्लियर। सिमेट्री, अब सिमेट्री क्या होती है मैं आपको बहुत अच्छे से समझाता हूँ कि व्हाट इज अबाउट द सिमेट्री। कई बच्चे क्या करते हैं, सिमेट्रीज में इनको कंफ्यूजन रहती है कि एक्चुअल में समझ में नहीं पाते कि व्हाट इज द मीन्स ऑफ सिमेट्री। चलिए मैं आपको बताता हूँ सिमेट्री क्या होती है। जैसे कि आपको यहाँ पे आपके तीन डायग्राम दिख रहे हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। इट इज अ फर्स्ट डायग्राम, ओके, इट इज अ सेकेंड एंड इट इज अ थर्ड। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे तीन टाइप की सिमेट्री है। जैसे कि आप हम स्टार्ट करेंगे थर्ड वाले पॉइंट से। थर्ड सिमेट्री में देखो हुआ क्या है, ये आपका एक इंसेक्ट है, कुछ ऐसी बॉडीज पाई जाती, चाहे इंसेक्ट हो, चाहे कुछ ह्यूमंस की बॉडी हो, चाहे कुछ मैमल्स हो, उसको हम अगर एक त्रिज्या से काटें, ठीक है, अगर एक हाफ से काटें तो पूरी बॉडी का हाफ पोर्शन इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है। देख रहे हो ना, इधर भी इक्वल है और इधर भी इक्वल है। क्लियर। सेम इसी तरह से सेकंड पार्ट को देखें तो जो इक्वल पार्ट की जो हम सिमेट्री होती है वो क्या होती है आपकी बायलेटरल, समांतर। अब देखो क्या हुआ कि अब रेडियल में देखो क्या होता है कि जैसे कि हमने यहाँ एक भाग से काटा ना, रेडियल में एक भाग से ना काट के इसको क्रॉस के रूप में काटते हैं। ठीक है, इन शेप ऑफ क्रॉस। अब जो हमने क्रॉस के रूप में काटा है इससे क्या होगा कि जो बॉडी है इक्वली डिवाइड हो गया, यानी कि इधर भी इक्वल है, इधर भी इक्वल है, इधर भी इक्वल है और इधर भी इक्वल है। इस तरह से 4 पार्ट कंज्यूम कर रहा है और बायलेटरल सिर्फ ओनली 2, तो दैट इज अ रेडियल सिमेट्री। अब कुछ बॉडी शेप ऐसी होती है आप उन्हें कहीं से भी काट लो, ठीक है, चाहे आप इधर से काट लो, ठीक है, चाहे आप इधर से काट लो, चाहे आप इधर से काट लो, इनकी बॉडी इक्वली रूप में डिवाइडेड नहीं होती है। ऐसी बॉडी या ऐसी सिमेट्री को हम क्या बोलते हैं? एसिमेट्री। ठीक है, यानी कि इसमें कोई सिमेट्री पाई नहीं जा रही, नो सिमेट्री, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एसिमेट्री। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, हैबिटेट क्या होती है? द मेजोरिटी ऑफ स्पंज आर मैराइन। ध्यान से पॉइंट समझना कि मेजोरिटी, मेजोरिटी का मतलब होता है क्या? मुख्यतः। ठीक है, मेजोरिटी ऑफ स्पंजेस आर मैराइन। मैराइन मीन्स क्या होता है? वो पानी, जैसे कि दो टाइप के पानी होते हैं, एक फ्रेश वाटर, एक मैराइन वाटर। मैराइन वाटर जो समुद्र का पानी होता है ना, खारा पानी, यस, खारे पानी को हम क्या बोलते हैं? मैराइन वाटर। एंड जो आपका रिवर का पानी, यानी कि जो बहता हुआ पानी होता है झरनों से, झीलों से, ठीक है, वो आपका क्या कहलाता है? आपका फ्रेश वाटर। ठीक है, तो इसने क्या कहा कि जब मेजोरिटी, मेजोरिटी यानी कि जो मुख्यता है किसकी? फाइलम स्पंजेस जो है, यानी कि जो आपकी पॉरीफेरा है वो किसमें पाई जाती है? मुख्यतः मैराइन वाटर में। बट सम आर, लेकिन इनमें से हो सकता है, मतलब मान लो आपका 100% में से हो सकता है आउट ऑफ 5% हो सकता है कि आपकी कहाँ रह रही हो? आपकी फ्रेश वाटर या लेक या स्ट्रीम में, लेक या स्ट्रीम में। नेक्स्ट पॉइंट, ये जो तीन पॉइंट है ना आपके, शेप एंड साइज, सिमेट्री एंड हैबिटेट, यही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं हर एक फाइलम के। इन्हीं से आप समझ जाओगे कि क्या क्या इनमें डिस्टिंग्विश है, यानी किस तरह से हम इसको अलग कर सकते हैं एक दूसरे फाइलम के साथ। नेक्स्ट कैरेक्टर, द फाइलम पॉरीफेरा
यानी कि जो फाइलम पॉरीफेरा है कंप्राइज द स्पंजेस, यानी कि इसमें जो सम्मिलित होती हैं मोस्टली क्या उनसी क्या स्पंजेस इसमें इंक्लूड होती हैं स्पंजेस। स्पंजेस आर द सिंपल, ठीक है, स्पंजेस क्या है एक प्रकार के सिंपल यानी कि बहुत से साधारण से दिखने वाले इन्वर्टिब्रेट्स हैं, इन्वर्टिब्रेट्स एनिमल है। दे लिव इन एक्वेटिक हैबिटेट, जो किस में रहते हैं आपके एक्वेटिक हैबिटेट में। अब इसमें एक शब्द आ रहा है जैसे कि इन्वर्टिब्रेट। व्हाट इज इन्वर्टिब्रेट? देखो दो टाइप के एनिमल्स होते हैं, एक होते हैं इन्वर्टिब्रेट्स, एक होते हैं वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स वो जिसमें आपकी बैकबोन प्रेजेंट होती है, यानी कि मेरुरज्जु, जिसमें बैकबोन प्रेजेंट नहीं होती है दैट्स आर कॉल्ड इन्वर्टिब्रेट्स। नेक्स्ट देखो, दे आर फाउंड इन शैलो ओशन, ठीक है, यानी कि किस तरह के ओशन, यानी कि शैलो, शैलो का मीन्स क्या होता है आपका उथला पानी, ठीक है, यानी कि ज्यादा गहराई में नहीं जाना है, समझ के बिल्कुल स्टार्टिंग में ही मिल जाएगा आपको। शैलो एनवायरनमेंट में होता है आपको, मैं भी दिखाता हूँ किस तरह का शैलो एनवायरनमेंट की बात कर रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। देखो जरा इस डायग्राम को अच्छे से देखो, ये ऊपर वाले, ये देखो बिल्कुल समुद्र से ज्यादा दूर नहीं है, बिल्कुल पास ही पास। ये शैलो वाटर यानी कि आप घुटनों तक का जो पानी होता है ना समुद्र से, उसको हम क्या बोलते हैं? शैलो वाटर। क्या बोलते हैं इस तरह के पानी को? हम क्या बोलते हैं? शैलो, ठीक है, शैलो वाटर। क्लियर? तो इस तरह के पानी में आपको बहुत इजीली अच्छे से दिख जाएगी आपको कौन? स्पंजेस। ज्यादा गहराई में नहीं होती हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट देखो, डेप्थ एज ग्रेट, जो कि इसकी जो डेप्थ है लगभग 5 किलोमीटर तक की रेंज में फैली हुई होती है। ऑल अडल्ट स्पंजेस आर सेसाइल। सेसाइल का मीन्स क्या होता है? एक जगह रुकी, मीनिंग दे लिव परमानेंटली, ठीक है, यानी कि इसका मीनिंग क्या होता है? परमानेंटली का मीन्स होता है कि बिल्कुल शुरुआत से लेकर अंत तक एक ही जगह रहेंगी, अटैच रहेंगी। और अटैच किस पे रहती है? मोस्टली रॉक्स पर या अदर सबमर्ज, जिससे भी आपका जो भी इनको सब्सटेंस अच्छा दिख रहा हो उससे जाके ये क्या हो जाती है? चट्टाने हो गई, आपके पत्थर हो गए बड़े बड़े, उनसे जाकर उस ऑब्जेक्ट से जाकर वहां पे अपने आप को मर्ज कर लेती है। मर्ज यानी कि उससे बिल्कुल चिपक जाती हैं ऑब्जेक्ट। डू नॉट मूव अबाउट ऑन देयर ऑन, यानी कि लगभग कभी भी इसके बाद वहां से मूवमेंट अपना स्टार्ट नहीं करती, ठीक है, सिर्फ वहीं रहेंगी उस मूवमेंट, उस सबस्टेटम से कहीं भी बाहर वो नहीं जाएंगे। देखो जैसे कि इस डायग्राम में आपको शो हो रखा है, ये आप देख रहे हो, जो नीचे ये ऊपर ऊपर क्या है इसकी, जो ये ऊपर के आप येलो येलो स्ट्रक्चर देख रहे हो दैट इज अ स्पंज, ठीक है, ये क्या है? आपकी स्पंजेस हैं, यानी कि आपके फाइलम पॉरीफेरास हैं स्पंजेस। और नीचे वाले जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो वो किसके, ये जो इसका क्या कहलाता है? सबस्ट्रेटम। क्या है ये आपका? सबस्ट्रेटम, ठीक है। इस सबस्ट्रेटम से क्या है? मजबूती से, बहुत ज्यादा मजबूती से चिपकी हुई है। सेम दूसरे डायग्राम में देखो, यहाँ पे भी एक बड़े से पत्थर दिख रहे होंगे, ठीक है, ये क्या है? आपके बड़े बड़े पत्थर हैं जिसको हम रॉक, ROCK, यानी कि रॉक है, चट्टान है बड़ी बड़ी। और इसके ऊपर क्या है आप देख सकते हो? पॉरीफेरा यहाँ पे आपको इंक्लूड दिखेंगे, ठीक है। आप, आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आएगी बात, ठीक है। जैसे हमने इस पॉइंट में यही देखा कि ऑल अडल्ट स्पंजेस आर सेसाइल, यानी कि एक जगह पर होते हैं, मीनिंग दे लिव परमानेंटली, यानी कि शुरू से लेकर अंत तक एक ही जगह रहते हैं और उस जगह से कभी भी मूवमेंट करके कहीं दूसरी जगह नहीं जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, फाइलम पॉरीफेरा आर द लोएस्ट मल्टीसेलुलर एनिमल बिलोंगिंग टू द एनिमल किंगडम एनिमिलिया, ठीक है, यानी कि जो फाइलम पॉरीफेरा है आर द लोएस्ट, ठीक है, जो शुरुआती वाले, क्योंकि देखो यूनिसेलुलर थे हम जब पढ़ के आए थे। अभी जो फाइलम हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में, कौन सा फाइलम पढ़ा था? प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स कैसे थे? यूकैरियोट से, बट यूनिसेलुलर। ये भी यूकैरियोट्स हैं बट क्या है? ये मल्टी सेलुलर। और साथ ही साथ एक वो ध्यान रखना कि क्या है? ये लोवेस्ट है, ठीक है, यानी कि बिल्कुल शुरुआती वाले, ठीक है, निचले तबके के एनिमल्स हैं, बिलोंग टू द किंगडम एनिमिलिया। और कौन से किंगडम से बिलोंग करते हैं? ये एनिमिलिया। पिछली वीडियो में हमने आपको समझाया था ना कि किंगडम, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में, कैसे मोनेरा, कैसे प्रोटिस्टा, फिर एनिमिलिया, फिर आपका प्लांटी, फिर आपका फंजाई, ऑल अबाउट द डिपेंड ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, यानी कि आपके जो भी आपके ऑर्गेनिज्म हैं। दिस फाइलम इंक्लूड अबाउट 5000 स्पीसीज, लगभग इसकी 5000 स्पीसीज पाई जाती हैं। पॉरीफेरा आर पोर बियरिंग, यानी कि देखो मैंने पहले ही आपको समझाया था कि क्या रखते हैं? बहुत सारे पोर रखते हैं, यानी कि छिद्र। पोर बियरिंग फर्स्ट, यानी कि सबसे पहले शुरुआती, यूनिसेलुलर के बाद जो अगली जो सेल्स आएगी कौन सी आएगी? मल्टीसेलुलर, यानी कि तो फर्स्ट हो गए, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फर्स्ट मल्टीसेलुलर एनिमल्स हैं। द पोर्स आर नोन एज, और जो इनके अंदर जो पोर पाए जाते हैं उनको हम क्या नाम देते हैं? ऑस्टिया, ठीक है, मेजर पॉइंट है, ध्यान रखना। जो इनके अंदर देखो, ये डायग्राम है एक,
स्पंजेस का, ठीक है, आप डायग्राम देखो अच्छे से समझ में आएगा आपको किसकी बात कर रहा हूं मैं। इस स्पंजेस के पास कई सारे देखो बीच बीच में छिद्र पाए जा रहे हैं, ठीक है, आप देख सकते हो, ठीक है। अगर मैं इसको जूम आउट करूं तो आप इस वाले डायग्राम को देखो अच्छे से, ओके, इस वाले डायग्राम को देखो तो आपको यहाँ पे छोटा सा एक शेप दिख रही होगी, ओके। इस पोर को हमने क्या नाम देना होता है, यहाँ पे जो उसका नाम रखा है हमने, क्या नाम रखा है, ऑस्टिया। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, द सेंट्रल कैविटी इज कॉल्ड, और देखो ये है इसका पूरी डायग्राम की शेप है। इसकी जो सेंट्रल कैविटी, कैविटी का मीन्स होता है बिल्कुल बीच में जो स्थान होगा, खोखला, यानी कि कुछ भी उसके बीच में मध्य पाया नहीं जाएगा, दैट इज कॉल्ड सेंट्रल कैविटी। तो कैविटी जो है यानी कि जो खाली स्पेस है, ये जो दिख रहा है आपको बहुत बड़ा सा, इस स्पेस को हमने क्या नाम दे दिया, स्पंजोसिल, ठीक है। और एट्रियम भी बोलते हैं इसको, विच ओपन द आउटसाइड, जो बाहर की तरफ खुलता है। देखो इसकी जो ओपनिंग हो रही है वो बाहर की तरफ हो रही है, और बाहर वाले पोर्शन को हमने क्या नाम दे रखा है, ऑस्कुलम, ठीक है। इस बाहर वाले पोर्शन को हमने क्या नाम दे रखा है, ऑस्कुलम, ध्यान रखना, ऑस्कुलम। इस पॉइंट पे बहुत सारे आपको मेजर पॉइंट दिखे होंगे। देखो दिस फाइलम इंक्लूड 5000 स्पीसीज, ठीक है, क्लियर। पॉरीफेरा आर पोर बियरिंग, पोर यानी कि कई सारे इसमें छिद्र पाए जाते हैं, पोर बियरिंग फर्स्ट मल्टी सेलुलर एनिमल्स हैं, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। द पोर्स आर नोन एज, और इन पोर्स को हम क्या बोलते हैं, ऑस्टिया, क्लियर। और इसके बीच की जो कैविटी होती है, इट इज अ सेंट्रल कैविटी। इस सेंट्रल कैविटी को नाम क्या दिया आपने, सेंट्रल कैविटी को हमने क्या नाम दिया, इसको स्पंजोसेल। और इसका जो आउटर स्पेस है यानी कि जहां ये खुल रहे हैं, उसको हमने क्या नाम दे दिया, ऑस्कुलम, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, देयर बॉडी इज यूजली सिलेंड्रिकल, ठीक है, यानी कि जो इनकी बॉडी है वो कैसी होती है, बेलनाकार। सिलेंड्रिकल का मीन्स क्या हो गया आपका, बेलनाकार, ठीक है। आप देख सकते हैं जो पिछली स्लाइड थी, इसकी बॉडी कैसी, एक प्रकार से बेलनाकार है। देखो यहाँ भी आपको देखो ये बेलनाकार शेप दिख रही है, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, दे हैव द पावर ऑफ रीजनरेशन, ठीक है, यानी कि अपने आप को रीजनरेट कर सकते हैं। द लॉस्ट पार्ट, मान लो कोई इनका पार्ट टूट जाए, वो दोबारा से उस पार्ट को उगा लेंगे, उस पार्ट से एक न्यू स्पंजेस में डेवलप हो जाएंगे। देखो जैसे कि डायग्राम है, डायग्राम में ध्यान से देखना, हमने इसके एक पार्ट को यानी कि हमने क्या करा, इसके पार्ट्स को कई सारे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। मान लिया मैंने यहाँ से इसको ब्रेक किया, और एक ब्रेक यहाँ से लिया, एक ब्रेक यहाँ से लिया। मान लिया इसके हमने तीन इसके हमने ब्रेक डाउन करे, जिससे हमें तीन इसके मॉलिक्यूल प्राप्त हुए, जैसे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और ये तीनों के तीनों ही क्या हो जाएंगे, आगे जाके एक न्यू इंडिविजुअल में डेवलप हो जाएंगे। दैट इज द, एक प्रकार से रिप्रोडक्शन भी कर रहे हैं, एक प्रकार से रीजनरेशन भी कर रहे हैं। द रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, और ये जो रिप्रोड्यूस होते हैं ये एसेक्सुअली होते हैं, और सबसे ज्यादा इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है एसेक्सुअली बाय बडिंग। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ सकता है ये कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इन दी फाइलम पॉरीफेरा, वो किसके थ्रू कंप्लीट होता है, बाय द बडिंग, ठीक है। बडिंग में क्या होता है कि छोटा सा यहाँ पे कट लगेगा, जैसे पावर ऑफ रीजनरेशन हो रहा था, ठीक है, यहाँ पे कट लगा और यहाँ से अपना अलग हो जाएगा धीरे, जैसे अलग होगा, फिर अलग होते ही एक न्यू इंडिविजुअल में, यानी कि एक न्यू इंडिविजुअल में डेवलप हो जाएगा, ठीक है, न्यू इंडिविजुअल में ये डेवलप हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, दे डेवलप, जो इनका जो डेवलपमेंट होता है इनडायरेक्ट होता है, एंड द क्लीवेज इज होलोब्लास्टिक। ध्यान से समझ लेना है कि व्हाट इज द मीन्स ऑफ इनडायरेक्ट। देखो प्रोजेनी, माने कि आपकी प्रोजेनी आगे बढ़ी, अब प्रोजेनी या तो डायरेक्ट रूप से आगे डेवलपमेंट होता है इनमें, या तो इनडायरेक्ट। अब व्हाट इज द मीन्स ऑफ डायरेक्ट, अब व्हाट इज द मीन्स ऑफ इनडायरेक्ट, बहुत ही सिंपल है। आपने फ्रॉग देखा होगा, जब हम फ्रॉग की लाइफ साइकिल पढ़ते हैं तो आपको ध्यान होगा कि उसमें कई सारी लार्वल फॉर्म आती है, और जो उसकी मेन लार्वल फॉर्म होती है, उस लार्वल फॉर्म का नाम होता है क्या, टैडपोल, ठीक है। तो अब देखो, आप जो पेरेंट था, अब उससे जो प्रोजेनी उत्पन्न हुई, तो डायरेक्ट पेरेंट जैसी थोड़ी थी, अलग थी ना, थोड़ा सा चेंज था ना, ठीक है। तो इस तरह के जो डेवलपमेंट होते हैं क्या कहलाते हैं, वो इनडायरेक्ट। और जो डेवलपमेंट डायरेक्ट होगा, उसमें जो होने वाली जो ऑफस्प्रिंग होगी, यानी कि जो संतति होगी, सेम एज द पेरेंट। जैसे कि इस डायग्राम में देखो, ये फ्रॉग है, फ्रॉग से क्या हुआ, हैग है, एग हैच हुए तो एक अलग शेप आ रही है, फिर अलग शेप में डेवलप हुआ, फिर अलग, फिर आगे जाके अपने अडल्ट में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह की जब भी डेवलपमेंट होगा, तो ये किस तरह का डेवलपमेंट होगा, यानी किस तरह के डेवलपमेंट को इंडिकेट करता है ये वाला डायग्राम आपका, इनडायरेक्ट, ठीक है। सेम अब दूसरा डायग्राम देखो, यहाँ पे स्नेल के एग्जाम्पल से मैंने आपको समझाया है,
आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में भी आ रहा होगा। अब देखो यहाँ पे इसने एग है, अब जब ये एग फर्टिलाइज हुए यानी कि हैच हुए आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, अब जो यहाँ पे न्यू बॉर्न आपके बेबी हैं या बोल सकते हैं ऑफस्प्रिंग है वो सेम एज द पेरेंट, ठीक है, इनके बिल्कुल सेम है। ऐसे ह्यूमन में होता है और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ये बिल्कुल सेम है, बट ये सेम नहीं है। जब इंडिविजुअल अपने पेरेंट के सेम नहीं होते तो इस तरह का डेवलपमेंट कैसा होता है, इनडायरेक्ट, ठीक है, बाय द मेटामॉर्फ के थ्रू आगे जाके चेंजेस हो जाते हैं। लेकिन जब डेवलपमेंट कैसा हो, अपने बिल्कुल पेरेंट्स की तरह सेम दिखती हैं आपके ऑफस्प्रिंग, तो क्या कहलाते हैं वो आपके, इस तरह का डेवलपमेंट क्या होगा आपका, डायरेक्ट। एक्सक्रीटरी एंड रेस्पिरेटरी ऑर्गन आर एब्सेंट, ठीक है, एक्सक्रीटरी यानी कि उत्सर्जन तंत्र, ठीक है, जो भी अपना बेस मटेरियल होंगे, यानी कि इनके अंदर कोई एक्सक्रीटरी ऑर्गन ही नहीं है, ना ही इनके अंदर क्या प्रेजेंट है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन, सारा का सारा काम ये पोर से ही करते हैं, ठीक है, एब्सेंट होता है इसमें। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मल्टी सेलुलर तो होते हैं बट इट डज नॉट हैव एनी ऑर्गन, ठीक है, इनके पास कोई ऑर्गन ही नहीं पाया जाता है, इसलिए इनको हम लोअर मल्टी सेलुलर बोलते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, माउथ एब्सेंट, इनमें कोई माउथ भी प्रेजेंट नहीं होता है। डाइजेशन इंट्रासेलुलर, ठीक है, डाइजेशन कैसा होता है इनका, इंट्रासेलुलर, ठीक है, दो टाइप का डाइजेशन होता है, एक होता है आपका एक्स्ट्रा सेलुलर, एक होता है आपका इंट्रासेलुलर। व्हाट इज द मीन्स ऑफ इंट्रासेलुलर, यानी कि जब सेल्स के थ्रू डाइजेशन होता है दैट इज इंट्रासेलुलर, और एक्स्ट्रा सेलुलर यानी कि जब डाइजेशन किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गन्स के थ्रू होता है दैट इज कॉल्ड एक्स्ट्रा सेलुलर। दे हैव नो ऑर्गन इन देयर बॉडी, ठीक है, मैं आपको पूरी कमेंट्स में यही बात बोल रहा हूँ कि इनकी बॉडी में कोई भी ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होता है। देखो सबसे ज्यादा तो इनमें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर होगा तो किसके थ्रू होगा, ओवम या स्पर्म के थ्रू, ठीक है, जैसे कि मेनली ह्यूमंस में होता है या मेनली मैमल्स में होता है। क्लियर। नेक्स्ट देखो, अब ये किस तरह से हो रहा है, देखो क्या है कि एक आपका ये साइकन है, ठीक है, फर्स्ट, और ये दूसरी बॉडी साइकन की। मान लो इसने अपने स्पर्म रिलीज किए, ठीक है, अब ये स्पर्म किस में जाएंगे, इसके एग में, जिसको हम क्या नाम देते हैं, ओवम, इसके एग में गए, इसको यहाँ पे देखो फर्टिलाइजेशन कर रहा है, ये फर्टिलाइजेशन के बाद एक न्यू लार्वा डेवलप कर रहा है, ठीक है, देखो मैंने आपको बताया ना कि ये क्या डेवलप कर रहा है, लार्वा, क्या डेवलप कर रहा है ये, लार्वा, और लार्वा इज नॉट सेम एज द पेरेंट, आफ्टर द सम टाइम इट कन्वर्ट इनटू पेरेंट्स बॉडी, ठीक है, यानी कि कुछ समय बाद कन्वर्ट होगा अपनी पेरेंट्स की बॉडी की तरह, बट जब ये अपनी ऑफस्प्रिंग के टाइम में होगा या तो किस फॉर्म में होगा, लार्वल फॉर्म में, ठीक है, तो इस तरह का डेवलपमेंट क्या होता है आपका, इनडायरेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखो, और हाँ मोस्टली जो स्पंजेस होती है ना हर्मोफ्रोडाइट्स होती है। अब व्हाट इज द मीन्स ऑफ हर्मोफ्रोडाइट, यानी कि इनको किसी एक ही स्पंजेस में मेल और फीमेल दोनों के ही ओवम और स्पर्म एक साथ बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, the organization of sponge has been grouped into three main type, ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशन होता है स्पर्म का मेनली तीन टाइप का होता है, आपको तीन टाइप दिख रहे होंगे इसमें, देखो फर्स्ट ये है आपका सेकंड, और ये है आपका क्या, थर्ड, ठीक है। तो फर्स्ट होता है आपका एस्कॉन, सेकंड होता है आपका क्या, साइकन, एंड थर्ड लास्ट वन इज ल्यूकॉन। इट इज द शेप ऑफ द बॉडी, यानी कि इनका ऑर्गेनाइजेशन है बॉडी का, किनकी बॉडी का, पॉरीफेरा, कुछ आपके इस टाइप में होते हैं, यानी कि जब इनका एनाटॉमी देखेंगे किसी भी स्पंज की तो कुछ हमें एस्कन के रूप में दिखाई देंगी, कुछ हमें साइकन के रूप में दिखाई देंगी, और कुछ हमें ल्यूकॉन के रूप में दिखाई देंगी। और बात करेंगे एग्जाम्पल की, ये रहे कुछ एग्जाम्पल, ठीक है। आई होप आपको करेक्टर बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अब हम जानते हैं इनसे रिलेटेड कुछ एमसीक्यू जो आपके पॉइंट ऑफ एग्जाम से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे इंट्रेंस एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक है, और नीट के एग्जाम में भी इसकी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। आपको ना बेस समझ में आना चाहिए, अगर आपको बेस समझ में आ गया ना, पहले आप बेस पकड़ो तभी तो आप आगे बढ़ोगे, ठीक है। अब क्या हुआ, जैसे कि एमसीक्यू क्या है इनके, मेंबर ऑफ फाइलम पॉरीफेरा, यानी कि जितने भी मेंबर्स होते हैं पॉरीफेरा के आर, वो किस तरह से हम कैरेक्टराइज करेंगे। देखो इसमें चार ऑप्शन दे रखे हैं, मोस्टली फ्रेश वाटर एनिमल, ठीक है, पहला पॉइंट क्या है, मोस्टली फ्रेश वाटर एनिमल एंड फ्यू आर मैराइन। सेकेंड पॉइंट, मोस्टली मैराइन एनिमल बट फ्यू आर फ्रेश, ठीक है, और सी पॉइंट क्या है, एक्सक्लूसिवली फ्रेश वाटर एनिमल, सिर्फ और सिर्फ फ्रेश वाटर एनिमल, एक्सक्लूसिवली मैराइन एनिमल, सिर्फ और सिर्फ किसमें, मैराइन। अभी देखो हमने जब फर्स्ट पॉइंट पढ़ा था तो उसमें साफ साफ लिखा था, ठीक है, ये देखो आप चेक करो,
जब हमने फर्स्ट पॉइंट पढ़ा था तो फर्स्ट पॉइंट में ही डायरेक्टली लिखा था कि जो मेजोरिटी होती है स्पंज की वो कैसी होती है, मैराइन, बट सम स्पीसीज जो होंगी वो कैसी होंगी, लिव इन फ्रेश वाटर। तो इसमें आपको कौन सा पॉइंट सही लग रहा है, आप खुद समझ जाओगे आप जब आपने करेक्टर पढ़ लिए होंगे तो। ठीक है, तो इसमें जो आपका सेकंड पॉइंट है यानी कि मोस्टली मैराइन लिखा है ना यहाँ पे, देखो मोस्टली मैराइन एनिमल बट फ्यू फ्रेश वाटर। ठीक है, तो आपका बी पॉइंट ठीक है। एनिमल लेकिंग, लेकिंग का मीन्स होता है कमी, यानी कि किसी चीज का ना होना। किस चीज का ना होना, जैसे कि एक्सक्रीटरी हो गया, रेस्पिरेटरी हो गया, सर्कुलेटरी स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें इसमें यानी कि किस में एब्सेंट होंगी। इसमें चार ऑप्शन दे रखे हैं। फर्स्ट है आपका स्पंजेस, ठीक है, सेकंड है आपका टैप बॉम्ब, थर्ड है आपका लिवर फ्लूक और फोर्थ है आपका थ्रेडोन। तो आपको इसमें से कौन सा आंसर राइट रख रहा है, यस आंसर ए इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, अभी हमने पढ़ा कि स्पंजेस में कोई भी ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, पूरी की पूरी बॉडी कैसी होती है, अनऑर्गेनाइज होती है, ना ही कोई सिमेट्री प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट देखो, द ग्रुप ऑफ एनिमल टू विच साइकन बिलोंग कैन बी द बेस्ट डिस्क्राइब एज। ठीक है, यानी कि जो ग्रुप ऑफ एनिमल का विच साइकन जिसमें प्रेजेंट होते हैं, बिलोंग कैन बी द बेस्ट डिस्क्राइब, यानी कि इसमें कौन सा डिस्क्राइब होगा, मल्टी सेलुलर having tissue organization but not body cavity, unicellular or acellular, multicellular with gastrovascular cavity, multicellular without any tissue organization। ठीक है, पूरी ही वीडियो में मैंने आपसे ये बात कही है कि इनकी बॉडी नहीं होती, ना ही इनका कोई टिश्यू का ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो इसमें ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्लियर, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। पॉरीफेरा इवोल्यूशन फ्रॉम प्रोटोजोन्स इज एविडेंस बाय एनिमल्स सच एज। अब देखो मैंने आपको बताया ना कि जब हमने मोनेरा से स्टार्ट, जो आपका एनिमल किंगडम है, ठीक है, यानी कि जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है वो आपका मोनेरा से स्टार्ट होता है, फिर गॉन्स टू कहाँ जाता है आपका प्रोटिस्टा में। और प्रोटिस्टा कैसी होती है, सारे की सारी यूनिसेलुलर बट यूकैरियोट्स। अब ये यूनिसेलुलर आपस में कनेक्टेड होंगे। जब यूनिसेलुलर आपस में यूनिसेलुलर से कनेक्ट होगी तो किस तरह की शेप में आ जाएगी, मल्टी सेलुलर। ठीक है, तो एक प्रकार से कनेक्टिव लिंक शो हो रहा है। ठीक है, आप देखो ये क्या है आपका, इसमें से इन चारों में से जो ऑप्शन ठीक है आपका वो है आपका डी। ठीक है, प्रोटेरोस्पंजिया। इसमें क्या होता है ये देखो, इसमें 1 2 3 4 एंड 5 ये अलग अलग टाइप की सेल्स हैं। ठीक है, अलग अलग हैं और आपस में क्या हो गई, ये ज्वाइंट हो गई। ठीक है, ये क्या हो गई है, ज्वाइंट, और ज्वाइंट होकर क्या बना ली इन्होंने, एक मल्टी सेलुलर फॉर्म बना ली। क्लियर, क्या बना ली इन्होंने, मल्टी सेलुलर फॉर्म बना ली। ये आते तो प्रोटोजोन्स में, जैसे ही आगे बढ़ेंगे अब जो आगे जो नेक्स्ट आएगा वो कौन से बनेंगे, आगे आगे जाके पॉरीफेरा। क्लियर, लार्वा ऑफ स्पंज इज नोन एज, यानी कि जो लार्वा नेम होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि जो आपका मेढक होते हैं यानी कि फ्रॉग के लार्वा को टेडपोल बोलते हैं, सेम इसी तरह से जो पॉरीफेर के लार्वा होंगे उनका भी कोई नाम होगा। तो एग्जैक्टली जो नाम होता है इनका वो होता है आपका एम्पी ब्लास्टुला लार्वा। कई बार एग्जाम में आया है, नीट के एग्जाम में भी इससे कई बार क्वेश्चन आ चुका है। मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन स्पंजेस इज, ठीक है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो सबसे ज्यादा जो कॉमन रिप्रोडक्शन होता है किसमें आपका स्पंजेस में, वो एसेक्सुअल होता है। क्या होता है आपका, ए सेक्सुअल। अब ए सेक्सुअल में भी कई सारे आते हैं, फ्रेगमेंटेशन आता है। ठीक है, और इसमें भी किसके थ्रू होता है, बाय द बडिंग। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन बी ठीक होगा। क्लियर, आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जितनी भी आपकी स्लाइड थी सारे कमेंट हमने अच्छे से पढ़ा दिए हैं आपको, एक एक बात आपको बताइए। अगर कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट में इसको लिख सकते हैं। अगर आपको कुछ भी और नया सीखना हो तो भी कमेंट में लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो।